मैं एम कुमार भारती, ये फतेहपुर प्रखंड के भाजपा का महामंत्री हैं। मैं जानना चाहूँगा इनसे पहले, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा कि अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम पप्पू यादव है, झंडा चौक मैं निवासी हूँ भारती जी। और इस संध्या बेला में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बुलाया है, आज कुछ बिंदुओं पर बातचीत होगी आपसे। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 13 तारीख को आपका पार्टी के द्वारा विधान सभा विरोध मार्च किया गया, जिसमें विरोधी दल के आप लोग प्रति सरकार को जो रवैया रहा, ये कहीं कहीं अच्छा दिखने को नहीं मिला और पूरा लाठी वहाँ पर चला है। आप साथ में थे? मैं भी उस विरोध मार्च में गया था फतेहपुर से। हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 100 की संख्या में यहाँ से गए थे। हम लोग प्रातःकाल निकले थे और वहाँ पर हम लोग 10 बजे जो है पटना गांधी मैदान पहुँच गए थे। और पूरे बिहार से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक जन आंदोलन ऐसा लग रहा था कि सरकार के खिलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम जो है गांधी मैदान में एकत्रित हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विरोध मार्च था सरकार की जो नीतियों के खिलाफ़, यानी आप जानते हैं कि जैसे शिक्षक बहाली लेना था, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सीटेट एस्टेट पास कर विद्यार्थी घर में इंतज़ार कर रहे थे कि तेजस्वी बाबू युवा के नेता बने हैं, 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारी नौकरी हो जाए, गरीबों के सरकार बना है तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। और तो आपने देखा कि उस सिस्टम को ही इन्होंने चेंज कर दिया। जो आशा लगा कर बैठे हुए थे युवा साथी, और भी किसान का बेटा सब अभी बरसात में देखिए उन लोग सब पढ़ता भी है और रोपनी भी करता है, अभी सब खेत में काम कर रहा है। कितना उम्मीद रखा था तेजस्वी बाबू से कि हम लोग को नौकरी मिल जाएगी, और बहुत लोग जो है उत्साह के साथ इस उम्मीद में थे। लेकिन सरकार ने सीधे कह दिया कि अब उनकी नौकरी डायरेक्ट प्रक्रिया से नहीं होगी, बीपीएससी के माध्यम से होगी और उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बताइए भारती बाबू, उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा। पप्पू बाबू, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आप बहुत अनुभवी भी हैं। मैं समझता हूँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे हुए हैं, डबल MA किए हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं। और मैं समझता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे इस बात को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बार बार भाजपा लोग को सिर्फ तेजस्वी, वो डिप्टी CM है, वो आपको CM नहीं है। बार बार तेजस्वी पर निशाना क्यों रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, चारों तरफ से विकास हो और नीतियों के आधार पर राजनीति हो। कोई हत्या न हो, बलात्कार न हो, करप्शन न हो और देश आगे बढ़े, एक नीति और एक सिद्धांत पर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। बिहार में देख रहे हैं क्या इतनी लूटपाट है, इतनी हत्याएं हो रही है, लोग परेशान है। नहीं, नीतीश आपने जो कहा कि टारगेट किए जा रहे हैं तेजस्वी बाबू, नहीं, तेजस्वी बाबू टारगेट नहीं किए जा रहे हैं। तेजस्वी बाबू तो वो आपके जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार जी के साथ जो है सरकार में हैं, दोनों सरकार चला रहे हैं। कोई टारगेटेड ऐसा नहीं रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर, जो करप्शन आधारित जो सरकार है, जो भ्रष्टाचार आधारित सरकार है, उस पर जो है लगाम लगाना चाहती है। आप सही से चलाइए ना, ऐसा कोई ज़रूरी है कि हर जगह बीजेपी की सरकार है। आप उड़ीसा में देखिए नवीन पटनायक की सरकार चल रही है, बहुत अच्छा सरकार चल रहा है। कहाँ बीजेपी टारगेट करती है? क्या खामियां, विशेष रूप में क्या खामियां नजर आ रहा है? खामियां ये है कि काम करना नहीं चाहती है। काम कहाँ हो रहा है डेवलपमेंट का? एक देखिए, हम लोग फतेहपुर का ही मुद्दा उठाते हैं तो आपका ढूबा का जो है पुल है, ओवरब्रिज, कितने साल से आप देख रहे हैं बन रहा है, बार बार हम लोग को। उस समय तो आप गठबंधन में थे। नहीं, हम लोग अभी फिलहाल जो है प्रगति में इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी। आप जिस समय गठबंधन में थे, सरकार अभी है, अभी तो बनना चाहिए। मैं जो पूछता हूँ जी, आप जिस समय गठबंधन में थे उस समय इस बात को नहीं बोलते थे? नहीं, जब गठबंधन जैसे ही हटे, आपको फतेहपुर का खामियां नजर आना शुरू कर दिया, आपका बिहार का खामियां नजर आना शुरू किया। आप बोले कि यहाँ पर
लूट हत्या बलात्कार होता है बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने मैं पर। समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम्म। आपकी योगी की सरकार, आपकी भाजपा की सरकार है, हम्म, और आपका केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जिस बेटी चैंपियन जीत कर आई और मोदी जी बैठाए घर में चाय पिलाएं, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ। 1 महीना तक पूरे रामलीला मैदान में जमे रहें, खाने और पीने का भी उनका स्थिति ठीक नहीं रहा, पानी काट दिया गया, बिजली काट दिया गया जाता था। किसी तरह से 1 महीना उन लोग प्रदर्शन में रहा, मगर एक बार भी उस बेटी के बारे में आपकी सरकार आवाज़ नहीं निकाली। देखिए भारती बाबू, आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक सैद्धांतिक पार्टी है और ये धर्म आधारित राजनीति करती है, और जो दोषी जो होते हैं उस पर ये सख्त कार्रवाई करता है, और गलत जो लोग होते हैं उसको जो है सजा तो कठोर से कठोर दिलवाने का काम करेगा। जरूर इस पर जो है कार्रवाई जो है सरकार जो है जो अपनी सरकार जो है इस पर पहल कर रही है, जो उचित होगा वो होगा। हाँ, उस पर उचित होगा, उचित एकदम कार्रवाई होगी। चलिए मैं अब उत्तर प्रदेश चल गया था, अब मैं फिर बिहार में लौट के आता हूँ। बिहार में आप लोग को जो विरोधी आपका विधानसभा मार्च जो था आपका भाजपा का, जिसमें बिहार प्रशासन आप पर लोग पर आरोप लगा रहा था कि कहीं कहीं उन लोग मिर्ची का बुक नहीं लेके गया था और मिर्चा का पाउडर छींटने को काम किया प्रशासन पर। भारतीय बाबू, आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस जो विरोध मार्च में था कोई मिर्ची का पाउडर लेकर नहीं गया था, क्योंकि उसकी इस प्रकार का हम लोग को संभावना नहीं थी कि डाक बंगला चौराहा के पास जो है पुलिस जो है हम पर पानी का बौछावर करेगा, लाठी डंडा भांजेगा। तो पहले से हम लोग तैयारी था, कार्यकर्ता नहीं जान रहे थे, कोई हम लोग ऐसी मानसिकता नहीं थी, हम लोग के किसी के पास जो है मिर्ची का पाउडर नहीं था। ये गलत है। एक भी आप वीडियो फुटेज में बता दीजिए कि कोई कार्यकर्ता जो है इस तरह का उपयोग किया है, तो उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन तो बचने के लिए बोल रही है। प्रशासन तो ऐसा लाठी मारा है भारती बाबू कि मैंने आंखों से देखा है। मैं तो तेज था, दौड़कर भाग गया वहां पर। अच्छा, आप लोग जब गठबंधन में थे, राजद एक मिनट, आप लोग जब गठबंधन में थे और राजद जब इसी तरह से पैदल मार्च निकाला था, विरोध में उतरा था सड़क पर, तो आप लोग पटक कर मारे थे, संसद वाद है? नहीं, देखिए इस प्रकार की हरकत नहीं हुई थी जैसा। नहीं सरकार तेजस्वी यादव बोले हैं 2 बात। मैं पार्टी से हटकर बात, कोई पार्टी का आरोप नहीं लगाइए कि फलाना पार्टी से बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि सब दिन आपकी सरकार नहीं रहेगी, आज आपकी है तो कल किसी और की होगा, परसों किसी और की होगी। मुझे सरकार में मैं आऊँ नहीं आऊँ उस पर बात नहीं करता हूँ, मगर जिस समय आप सरकार में थे वहाँ पर तो अब इन लोग तो छोटा लाठी से मारा, आप लोग इतना बड़ा लाठी से मारे कि संसद बीमार बेचारा पड़ गया और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। नहीं मारे थे कि नहीं मारे थे? देखिए वो पीड़ा भूल गए सरकार। नहीं आप भी एक सदन का सदस्य थे, वो सदन को सदस्य को पीटा गया। आज आरोप लगा रहा है कि बिना विजय सिन्हा को पीटा गया, जो विजय सिन्हा पीटा नहीं गया है, कहीं को इसको मार नहीं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक प्रतिष्ठित माननीय सांसद हैं महाराजगंज के। उनको इस प्रकार प्रताड़ित करना, इस प्रकार मतलब गलत व्यवहार करना उनके साथ, उन पर लाठियां चलाना, क्या यह शोभनीय है भारती बाबू? ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उतना ही नहीं, छोड़िए, आपने ऐसा मारा कि हमारे जहानाबाद के महामंत्री जो हैं विजय कुमार सिंह जी का मृत्यु हो गया। बताइए, परिवार जो है बेचारा, जो जानकारी मिला सूत्रों के अनुसार, नहीं कोई सूत्र नहीं, जो व्यक्ति थे रैली से हटे हुए थे, नहीं और हट के थे छज्जू बाग में, वो आदमी हार्ट अटैक करने से मर गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है प्रशासन बचने के लिए, प्रशासन अपने ऊपर जो उन पर जो एक आरोप लगा है वो बचने के लिए, बचाव के लिए इस प्रकार की जो है बातें कह रही है। ये सरासर गलत है। श्री विजय कुमार सिंह जी उस विरोध मार्च में थे और वहाँ गए थे, और पुलिस के द्वारा जो व्यवहार हुआ उसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई, और बहुत ही अशोभनीय चीज़ है। परिवार बेचारा अकेला पड़ गया, क्या किया जाए? जब घर का गार्जियन उजड़ जाता है तो उसका समझिए परिवार उजड़ जाता है। भारतीय भाव इतनी बड़ी क्षति हुई, इसलिए इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए प्रशासन को। उसमें भी लोकतांत्रिक एक मर्यादा है, उसके तहत आपको जो है प्रहार करना चाहिए। डंडा से यदि मार रहे हैं तो कहाँ मारना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और आप तो
हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं विजय कुमार सिन्हा जी को ठेल दे रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। खुले रोड पर मेरा बात सुन लिया जाए, जब आप गठबंधन में थे ये पुलिस को तो व्यवहार आप ही सिखा दिए हैं। नहीं वही आज प्रयोग कर रही है, कोई नया तरीका नहीं कर रहा हूँ। आपका जो तरीका जो अपनाए थे उसको बताए थे तरीका, वो तरीका वहाँ न जाके आपको गर्दन पर आया है। हाँ, हम तो आप सिखाए थे तो आपको तो गड़ेगा। आप जो कांटा बोए थे, हाँ, आप जो बबूल के कांटा जो बोए थे, आज जो है वो पूरा तरह से तैयार हो गया है वो कांटा, और वो कांटा तो आज कहीं न कहीं आपको गड़ना शुरू हो गया है। तो बोए आप हैं तो गड़ेगा आपका। देखिए, जो ये सरकार जो नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू दोनों जो मिलकर ये हरकतें की है, ये अशोभनीय है। और जो सरकार जिस प्रकार से चला रहे हैं इन लोग, कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ी हार जिसको कहा जाता है वो होगी। और नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू जो हैं बिहार में जो है इनका कोई जो है स्थान नहीं रहेगा। प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः केंद्र में अपनी सत्ता बनाने जा रही है। और उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। भारती बाबू आप देख लीजिएगा कि पूर्ण बहुमत से अकेला दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो है अपना परचम फहराएगी। जो बोल्डी बोल रहे हैं, हाँ, प्रचंड बहुमत से मेरी सरकार हाँ, केंद्र में भी आएगी, हाँ, और बिहार में भी आएगी। जनता ऊब चुकी है भारती बाबू। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, यानी किस उम्मीद से आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रचंड बहुमत आवा? आप बिहार के लिए, चाहे आप केंद्र में जो बैठे हुए सरकार, भारत के लिए आप क्या किए? देखिए, जिस गौरव से बोल रहे हैं इसलिए आपकी सरकार में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार में जो आज स्थिति 9 वर्ष में हुआ पूरे भारत का, वो मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद ये पहला स्थिति जो भारत को हो इतना गंभीर हुआ है। बेरोजगारी हुआ, एक मिनट सुन लिया जाए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, बिहार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, आप रोजगार देने की बात करते हैं। बताइए आपका सरकार 9 वर्ष में कितने लोग को नौकरी दी है, कितने को रोजगार दिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है, आपको पता है कि 2014 में इनकी सरकार बनी है और फुल मेजोरिटी के साथ यह काम कर रही है। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भारतीय जनता आपका सुनिए मेरा बात, सुनिए मेरा पूरा सुन लीजिए। आप जो सरकार बने थे, जुआ बनाए थे आपका, हाँ, और बोले थे प्रत्येक जुआ को मैं कितना लाख दूंगा नौकरी। कितना लाख बोलिए? बहुत नहीं, आपका मुंह से बोलिए कितना लाख मिला है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, झूठ मत बोलिए। नहीं, शाम पर झूठ मत बोलिए। मैं बता तो रहा हूँ कि दिल पर हाथ धर के बोलिए कि आपकी सरकार जो बनी थी तो बोली थी, प्रचार प्रसार में बोली थी कि कितना प्रत्येक साल कितना नौकरी देंगे, बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। अच्छा, ठीक है, मैं बता रहा हूं। कितना मैंने बताइए, कई लाख याद नहीं आ रहा है आपको? याद नहीं आ रहा है? मैं दिला देता हूं 20 लाख प्रत्येक वर्ष, मेरी ध्यान की प्रत्येक वर्ष 20 लाख रुपया, 20 लाख नौकरी दिया जाएगा। कितना लाख नौकरी मिला? चलिए, नौकरी दिल पर हाथ धर के बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। देखिए, आप भी जुआ, सुनिए, आप भी कहीं नहीं, उस समय से मारे हुए आप भी उस विषय पर नहीं जाना है। अभी विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014 में, तो आपको पता है कि कौशल विकास केंद्र जगह जगह भारत में टेक्निकल शिक्षा दी जाना शुरू हो गया भारत सरकार के द्वारा। जो कंप्यूटर नहीं जानते थे वो कंप्यूटर सीखे, सिलाई जिनको नहीं आता था सिलाई जाने, मॉल को संचालित करना कैसे है तो मॉल को कैसे संचालित। सुनिए, नहीं, आप सरकारी नौकरी, आप सरकारी नौकरी को प्राइवेट नौकरी नहीं, आप कौशल विकास केंद्र के द्वारा बहुत लोगों को बहुत यूथ को जो है प्लेसमेंट मिला, बहुत प्लेसमेंट मिला। सब जान गया। सुनिए, अगला बात बताता हूँ। आप जो काम की बात जो अभी पूछ रहे थे आपको, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो है घर में महिलाएं जो है लकड़ी से और गोईठा से खाना पकाती थी और उनका आँख जो है खराब हो जाता था और डॉक्टर के पास नंबर लगा हुआ रहता था, आँख के डॉक्टर के पास। अभी जो है बोलने में गैस कप रहा है। सुनिए, घरों में गैस है और अभी जब घरों में जाते हैं, प्रत्येक घरों में। मेरे साथ चलिए आप, नहीं मेरे साथ चलिए आप, चलेंगे आप हमारे साथ भी आप, मेरे बात सुन लीजिए, हमारे साथ भी आप जो उज्ज्वल योजना से जो आप गैस दिए हैं, मेरे साथ चलिए। कितने घर में उज्ज्वल योजना चल रही है? नहीं चल रही है। चलिए बताइए, आपको 90% जो है जंग लग गया आपको सिलेंडर में।
आप कहीं न कहीं जनता को ठगने को काम किए। मेरी बात सुन लिया जाए, आप कहीं कहीं जनता को ठगने को काम किए और उनका 600 रुपये जो गैस मिलता था 1200 कुछ रुपये देके आज सबको कंगाल करके रख दिए हैं और फिर वही लकड़ी गोईठा से खाना बनना शुरू हो गया है। यार देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। गैस का जो मामला है, रेट का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। पेट्रोल का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है भारतीय बाबू, समझे। लेकिन सरकार का यह प्रयास रहा कि जो चूल्हे पर लोग खाना बनाते हैं और बरसात के दिनों में जब महिलाओं को जो कष्ट उठाना पड़ता है उससे निजात कैसे हो, तो प्रत्येक घरों में, गरीब में, बीपीएल परिवारों में सस्ते दामों पर गैस चूल्हा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। दूसरा बात, प्रत्येक घर में शौचालय होने चाहिए। भारतीय बाबू किसका पहल था? भारतीय जनता पार्टी। वर्षा होती थी, वर्षा के दिनों में हमारी बहनें, माताएं जिनके घर में शौचालय नहीं है कहाँ जाती शौचालय करने के लिए? उस कष्ट को समझा भारतीय जनता पार्टी ने और बड़े पैमाने पर जो है गांव-गांव में जो है शौचालय निर्माण करने का काम किए। अभी जैसे पूरे भारत में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, कोई भी गांव का जो है एक गली जो है छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। कितनी इसकी योजना है, पार्क की योजना, कि मतलब जो गांव में रहने वाला एक गरीब का बेटा है उसको भी जो है एक लाभ मिले, उसको ये सरकार बहुत पहल कर रही है। धन्यवाद आपको। हाँ। मेरा कैमरा में बात रखने के लिए। हाँ। आप नदी ई पार्ट और ऊ पार्ट की बात बताए हैं। हाँ। कहीं कहीं उससे मेरा स्टूडियो आपका भारतीय इंडिया न्यूज़ संतुष्ट नहीं है। ऐसे जब भी चैनल पर आए तो चैनल को कम से कम संतुष्टि बात बताने की कोशिश करें, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। हाँ। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ के साथ एम कुमार भारती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।